जय हिंद दोस्तों। आज की ताज़ा खबरें। वरिष्ठ आदिवासी नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिंबू सोरेन का निधन। उनके निधन पर पूरे राज्य में 3 दिन का शोक घोषित किया। द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बताते हैं कि उन्होंने आदिवासी अधिकारों की लड़ाई में जीवन समर्पित किया था। यूएस ने भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है, जिससे भारतीय रुपये पिछले सप्ताह 1.2% तक कमजोर हुआ है। व्यापार में अनिश्चितता, आरबीआई की नीतियों को लेकर उम्मीदें, सबका असर बाजार में दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आरबीआई स्वैप सुविधाएं हस्तक्षेप कर सकता है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में हुए राज्यों का दर्जा घटाने जाने की वर्षगांठ पर 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। उनका स्वर पूर्ण राज्यवाद की वापस की मांग तेज कर रहा है। आज अमित शाह बने देश के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री का रिकॉर्ड बनाया। 6 वर्षों और 64 दिनों के साथ यह वह दिन भी है जब 5 अगस्त 2019 को उन्होंने अनुच्छेद 370 निरस्त करने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। आज 5 अगस्त को राम मंदिर आंदोलन की नींव पड़ने की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। महंत योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मठ की भूमिका पर विशेष प्रकाश। आज राहुल गांधी बेंगलुरु में वोट थेफ्ट के आरोपों के विरुद्ध एक विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे, जिसमें वो बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर चुनाव गड़बड़ी का उजागर करेंगे। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर भारत में 5 दिन के दौरे पर है, 4 से 8 अगस्त। इस दौरे का उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना, विशेषकर ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना द्वारा अन्य व्यापार संबंधों को विकास करना है। इस बैठक से इंडो प्रशांत क्षेत्र में सामरिक संतुलन बने। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पिछले सप्ताह 1.2% गिर गया और 87.54 के स्तर पर बंद हुआ, जो फरवरी के बाद सबसे कमजोर स्तर पर है। अमेरिका द्वारा 25% आयात शुल्क की धमकी और आरबीआई की आगामी नीति बैठक से बाजार में बेचैनी बनी हुई है। नियामक स्वैप समझौते की मियाद खत्म हो रही है और बंधन बाजार सूचकांक 10 वर्षीय गारो के आसपास है। अर्थशास्त्री उम्मीद कर रहे हैं कि आरबीआई मौद्रिक दर लगभग स्थिर रखेगा। भारत मौसम विभाग ने अगस्त में सामान्य से ऊपर बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। जुलाई में 50 साल औसत से 106% बारिश हुई। सितंबर में वर्षा संभावित तौर पर औसत से 106 से अधिक होंगी। इस मौसम में कृषि क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा, विशेषकर धान, मक्का, सोयाबीन और गन्ने की फसलें। राहुल गांधी ने 5 अगस्त को बेंगलुरु में आयोजित होने वाली वोट चोरी विरोधी रैली को 8 अगस्त तक स्थगित कर दिया। इसकी वजह है झारखंड के पूर्व सीएम शिंबू सोरेन के निधन पर राज्य में 3 दिन की शोक अवधि। कांग्रेस की यह कार्रवाई राजनीतिक और भावनात्मक दोनों लिहाज से समझी जा रही है। बेंगलुरु से चेन्नई तक की नई एक्सप्रेसवे परियोजना अगस्त 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। इससे यात्री दूरी घटकर लगभग 260 किमी और समय महज 2 से 3 घंटे का होगा, जो पुराने 7 से 8 घंटे से गिरावट है। इस मार्ग से आर्थिक गतिविधि और औद्योगिक विकास और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पवित्र धारा वृक्षारोपण योजना की शुरुआत की है, जिससे गंगा, यमुना, गोमती, केन और बेतवा नदी के किनारे 5-5 किलोमीटर के दायरे में लगभग 3.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। यह नदी संरक्षण, भू संरक्षण, नियंत्रण, जल स्तर सुधार और कृषि सहयोग के लिए एक जैविक कदम माना जा रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 5 अगस्त तक केएसआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह निर्णय तब लिया जब वार्ता प्रक्रिया चल रही थी और जन आवागम में व्यापक व्यवधान की आशंका थी। न्यायाधीश ने इस हड़ताल को संविधान धारा 21 के तहत जीवन के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा।